नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अमन कुमार। आप सभी को देख रहे हैं अमन के साथ न्यूज़ 50 एवं पब्लिक नव भारत। साथियों, हमारी मौजूदगी रुपौली विधानसभा क्षेत्र के वैसे क्षेत्रों में है जहां तक जो है कि लोगों की नज़र पहुंच नहीं पाती है। ये विजय लालगंज है। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ जो है कि ग्रामीण भी हैं और कुछ जो है कि दूर दराज से जो है कि सगे संबंधी भी आए हुए हैं इस क्षेत्र में। उनसे मैं उनको जो है कि परेशानी भी पूछूंगा और साथ ही साथ मैं पूछने का प्रयास करूंगा इस क्षेत्र के लोगों को जो है कि इन लोगों के जो है कि क्या पसंद है। इस समय जो है कि चुनावी सरगर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ है और इस तेज़ सरगर्मी के साथ साथ क्या माहौल है, किस तरीके का मिजाज है, किसका क्या भी वोट गिराते हैं। अभी वोट नहीं गिराते हैं। अभी वोट नहीं गिराते हैं। चलिए, फिर भी आप लोगों के इधर का माहौल क्या है? माहौल है कलाधर का। माहौल कलाधर बोले तो कौन सा छाप? तीर छाप। तीर छाप। क्यों तीर छाप? क्या भैया, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोनू कुमार पटेल। मोनू कुमार पटेल। घर कहाँ हुआ भैया? मेरा घर विजय लालगंज। विजय लालगंज। क्या माहौल यहाँ का क्या लग रहा है? माहौल देखिए, यहाँ पे जो है कलाधर बढ़िया उम्मीदवार है। बढ़िया उम्मीदवार कैसे? मतलब अगर बैकग्राउंड छवि की बात करें उस आधार पर अगर बोल रहे हैं क्या ऐसे जो ये चार उम्मीदवार है ना, हाँ। चार में सबसे छवि जो है तो बढ़िया कलाधर बाबू का छवि। कलाधर बाबू का, इसलिए जो है कि कलाधर को जो है कि पसंद कर रहे हैं। हाँ, हम लोग। और कोई कारण नहीं, और तो नीतीश कुमार सब काम करिए रहा, सब विकास कर रहा है। देखिए बिहार में भी लाइन दौड़ा दिया है, हर जगह दौड़ा दिया जरा है। दिखाने का प्रयास कीजिएगा कि ये वो जगह है, ये वो क्षेत्र है जहाँ तक कि जो है कि लोगों का नज़र तक नहीं आता है। मैं बताऊं कि अभी हमें रुपौली से यहाँ आने में जो है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के समय लग गया। घूमते घूमते मैं इस क्षेत्र में जब पहुँचा तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो है कि दूर दराज से भी आए हुए हैं। हाँ, हमारे चाची लोग हैं, उनके बाद ये अंकल जी हैं। क्या अंकल, क्या मिजाज है यहाँ पर? मिजाज तो यही है, तीर छाप में मिजाज है। तीर छाप में? बाकी छाप में क्यों नहीं? ढेर छाप, 15 छाप है आप लोग। जो देखेगा उसी को न पड़ेगा। जो देखेगा। तीर छाप देख रहा है क्या आपको? हाँ, देख रहा है। कैसे देख रहा है आपको? देख रहा है, बहुत कुछ दिया है। क्या क्या दिया है? जैसे बहुत कुछ नरेंद्र मोदी का टाइम में बहुत कुछ मिल रहा है। बहुत कुछ मिल रहा है, इसलिए जो कि तीर छाप को जो कि देख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? शशि राम। अब बाकी को क्या संदेश दीजिएगा यहाँ के लोगों को? हाँ, देंगे। जो मन है मेरा करेगा वही वो करेंगे। वही करेंगे, मतलब यही चीज है। तो क्या भैया, क्या नाम है आपका? अखिलेश राम। अखिलेश राम। क्या मिजाज क्या लग रहा है यहाँ का? यहाँ का वही है, तीर छाप में देगा सब। तीर छाप। आप राम जी हैं। आप क्या बोले, क्या नाम बोले? राम जी बोले। राम जी बोले। आप क्या नाम बोले भैया आप? मैं मोनू कुमार पटेल। मोनू कुमार पटेल। अगर देखूं तो देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई जाति बिरादरी या फिर जाति धर्म को लेकर के कोई बात नहीं हो रही। चाहे पटेल हो या फिर राम हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सब जो है कि तीर छाप को पसंद कर रहे हैं। साथियों, मैं आप सबों को बता दूं, तीर छाप को पसंद इतने आखिरकार क्यों किया जा रहा है, कुछ तो वजह होगी। तो मैं अब इधर दादाजी को पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। फायदा जनता देख रहा है। क्या क्या मतलब क्या लग रहा है? बहुत कुछ देख रहा है। अपना सरकार तो बहुत हुआ है, लेकिन ये बड़ा काम कोई नहीं किया है। की सब काम कर रखा तीर छाप? बहुत 60 वर्षा मिल रहा है बच्चा को। 60 वर्षा पहले से मिले एक नहीं, ये नीतीश कुमार के वजह से। नीतीश कुमार की वजह से कितना मिले छा? मिले सब 1100 टका। 1100? पहले नहीं मिले रहा था? नहीं, 400। पहले 400 मिले रहा, एक नहीं 1100 मिले छा। 1100। 1100 आरो की मिले छा? आरू तो गहूम चाउर मिले छे। गहूम चाउर मिले छा। हाँ। ये लिए वोट देवो एकरा। हाँ। ऐसा आरो केकरे? आरू केकरे ने? अरे माने तीर छाप हटा लो जाए। नहीं। चलिए देखिए, दादा इस उम्र में कहते हैं यदि तीर छाप हट जाए तो किसी को नहीं, यानी कहने का मतलब है कि नोटा बटन में जो कि दबाने का प्रयास करेंगे। इधर आंटी लोग जो है कि यहाँ पर इस गांव में जो है कि घूमने के लिए आई है और आंटी जो है कि दूर दराज की आंटी है और फिर इसका मिजाज पूछने का प्रयास करेंगे। दूर से आई है घूमने के लिए और यहाँ पर जो है कि और अपने क्षेत्र में क्या इनका हाल है जो कि पूछने का प्रयास करेंगे। क्या आंटी, क्या लग रहा है आपको? लग रहा है यही कि हम फुलकिया घर है। जी, फुलकिया घर है। हाँ, ममता देवी है और देंगे यही तीर छाप में। तीर छाप में देंगे। आप इधर घूमने आए हैं, यहाँ पर आप अपने घर से जो कि बहुत दूर आए हैं, यहाँ क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है, सब बोल रहा है तीरे छाप। सब तीरे छाप। आपके घर के इधर भी तीरे छाप? हाँ, तीरे छाप बोल रहा, जिसके खाएंगे उसी को न देंगे। अरे वाह, सबसे बड़ी बात, जिसका खाएंगे उसी को देंगे, नमक हलाली नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कि चाची कहने का प्रयास की है कि चाची मतलब वहाँ तोहर घर के घर हिन्ने सभे तीरे छाप है। तीरे छाप बोल रहा है। पूरे तीर छाप। पूरे तीर
तीर छाप जय जयकार। क्या नाम? फुलकिया देवी बोले? नहीं तब क्या घर हुआ और फुलकिया घर हुआ, माफ कीजिएगा, घर चाची का फुलकिया हुआ। चाची तोहर घर कहाँ हुआ? बेड़िया। बेड़िया? अरे वाह, बेड़िया वही ना, रुपोली के आगे जो बेड़िया है। साथियों मैं आपको बता दूं कि बेड़िया से जो है कि चाची जो है कि यहाँ पर अपने रिश्तेदार के यहाँ घूमने के लिए आई थी, और जो है कि इसी बीच जो है कि हम देख लिए, और जो है कि ये भाई लोग से बात कर रहे थे और चाची से भी बात करने का जब प्रयास किए कि चाची तोरा की लागे छे बेड़िया रुहिना की कहनो माहौल छे? हर जगह मेरा तीर छाप का वोट चल रहा है। आपके तीर छाप का वोट चल रहा है? मेरा तीर छाप का है। आपके तीर छाप का, अब बाकी छाप आपका नहीं है क्या? नहीं है, मेरा कोई नहीं है। जो महिलाएं के लिए सोचते हैं तो हम लोग महिलाएं उनके लिए सोचे। अच्छा, जो महिला के लिए क्या क्या महिला के लिए सोचे हो? क्या नहीं किए हैं, हर चीज किए हैं। 50% आरक्षण दिए हुए हैं। 50% आरक्षण जी। उसके बाद तो महिलाएं के लिए जो महिला के चौखट के अंदर में रखा जाता था, वो अभी जो है ना चौखट के बाहर रखते हैं और रोजी रोटी पेट भरते हैं। नीतीश कुमार तो उन्हीं को। देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने भी, चाची भी कहने का प्रयास कर रही है कि आज से कई दशकों पहले महिलाओं के बारे में ऐसा माना जाता था कि वो 4 दीवारी के अंदर रहने वाली होती है, और आज ये 4 दीवारी से बाहर आकर के और जो कि हमारे कैमरे के सामने जो कि फेस करते हुए अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, अपने आप को बता रही है, और अपने आप को जो है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाएं आज जो है कि बहुत दूर तक बढ़ गई है। जी बहुत। ये किसका देन, आप किसको श्रेय देंगे? नीतीश बाबू का देन है। नीतीश बाबू का देन है। बहुत बहुत आभार। साथियों मैं आप सबों को बता दूं, बाकी मैं दूर तक आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ दूर दूर तक घर नहीं है, लेकिन ये रोड जो आप देख पा रहे हैं ये नीतीश कुमार की वो देन है जिसे आप लोग कहते हैं 2005 के बाद का विकास यात्रा। नीतीश कुमार के 2005 के बाद की जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा का ये जीता जागता सबूत और गाथा है, जो कि यहाँ तक जो कि क्षेत्र तक जो कि रोड आप लोगों के बीच तैयार है। और इसी रोड से जो है कि हम घूरते हुए जो है कि आपके उन सुदूर क्षेत्र तक जाऊंगा जहां तक जो है कि लोगों की निगाहें नहीं पहुंच पाती है, कैमरे की निगाहें नहीं पहुंच पाती है। मेरे साथ राजेश जी के साथ मैं इस क्षेत्र में पहुंचा हूं। आप तमाम से मैं यही कहूँगा कि आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहें और अधिक से अधिक संख्या में जो है कि इन चीज़ों को शेयर करें, ताकि आपको इस क्षेत्र का जो है कि जीता जागता सबूत और हाल देखने को मिले। धन्यवाद। 1 2 3। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं पब्लिक ना भारत और न्यूज 50। जिस तरह से देख रहे हैं आप, बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है, मात्र 8 दिन का टाइम बचा हुआ है। अभी मैं ऐसे क्षेत्र में हूं जहां पर आने का नहीं तो कोई रास्ता था, नहीं तो है। अभी यहां से 200 मीटर की दूरी पे एक पुल बना हुआ है, जो कि नया नया बना हुआ है। अभी मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, यहाँ पे कुछ घर है, मैं घर से ही जानने का प्रयास करता हूँ अब की बार जो चुनाव का माहौल है किस मुद्दे पर होने वाला है और यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है रुपौली विधानसभा क्षेत्र का। की चाची कहनो लगे जब की बार ठीक है, सब कुछ हमरा ये रोड बना दे। वोट उठ केकरा देबे? हां, वोट केकरा देबे? नीतीश के ई जे क्षेत्र हर चीज के विकास कर ले छे, हाँ। सब चीज देले। हाँ, हर चीज के बाल बच्चा के भी स्कूल, खाना पीना, हर चीज के विकास देले छे। विकास तो कर ले। अब की बार जो वोट देबे की सब सोच के देबे वोट? बहुत चीज मन में सोचलो छिए, उनके देबे। आरो होते आरो के बात छे। यहाँ सब सोची के अब की बार वोट देबे के अब जे बढ़िया करके करबे कर ले के, मतलब अब की बार जे करते वो बढ़िया करते। हाँ, बढ़िया करते हैं। नेता उता जे आबे छे कुछ बोले छिए के ओकरा हमरा ई दे दा, रोड बना दा, बिजली दे दा, सब कुछ सब चीज बोले छे। लेकिन ये रोड नहीं बनी। आपरे ना जे नेता आते वही बोलबे ई रोड बनबै लेली। मतलब कि रोड बना दा। हां, रोड बनबै लेली। रोड उठ नहीं छै गांव में घुसे? नहीं छै रोड, देखलिए गाड़ी लगे। बाढ़ पानी आबे छै? हाँ, डूबल रहे छे एकदम सब। हम कोनी रहे तायो फुटी पैसा ले ले छे। के ले छै पैसा? ले छे जे लेबला छे ले ले छे। तब की नाम भेल चाची? मोना देवी। अब की बार वोट उठ गिरेबे कि नहीं? गिरेबे नहीं तब की सोचे के गिरेबे? सोचे गिरेबे आरो आगू भविष्य के लिए बढ़िया होते। केकरा वोट देबे अबरी? मोदी के देबे। मोदी के कहना देबे? मोदी के मोदी के देबे, बढ़िया रास्ता चली रहल छे, बढ़िया चली रहल छे। नीतीश बढ़िया। आरो दूसरो कैंडिडेट छै रुपौली में, जैसे कि शंकर सिंह छै, बीमा भारती छै, ओकरा आर के नहीं देबे? चार गहूम दे छे त जे चावल गहूम बाल बच्चा सब खाए ले दे छै ओकरे वोट देबे ना? नहीं देबे। 10,000 टको देलके, फ्री कर लेके, बहुत बिजली फ्री कर ले। तब अपना आर के बिजली फ्री छै कि पैसा लगे छै?
छै अभी काम छै फ्री 100 के जन फ्री छै या 100 यूनिट बिजली बिल आवे छै अपना नहीं अभी नहीं रहे कोई नहीं आवे छै अपना रे आवे छै नहीं लो छी 125 यूनिट बिजली फ्री फ्री ठीक है। अभी आप यहाँ अभी देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट 0 से। यहाँ पे मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूँ जो कि सुदूर इलाका है। अभी आप यहाँ पे कैमरे के माध्यम से देख रहे होंगे जितने भी घर है द्वार है, यहाँ पे ना ही तो कोई रास्ता है आने के लिए। कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचा रहने देते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं हूं अमन कुमार। आप सभी को देख रहे हैं अमन के साथ न्यूज़ 50 और पब्लिक न भारत। साथियों, मेरी मौजूदगी रुपोली विधानसभा क्षेत्र के वह क्षेत्र में है जहां दूर तक कैमरे की नज़र नहीं पहुंच पाती है। मैं उस क्षेत्र में हूं जहां विकास अभी कोसों दूर है और उस क्षेत्र में जो है कि अभी चुनावी सरगर्मी तेज़ है। और इस समय जो है कि चुनावी सरगर्मी तेज़ होने के बावजूद भी यहाँ के 15 प्रत्याशी में से 14 प्रत्याशी रुपोली विधानसभा क्षेत्र में जो है कि बड़ी धूमधाम से जो है कि उमर खुमर में है। और वो सभी प्रत्याशी जो है कि अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जिसमें से आप लोग जानना ज़रूरी होगा। आपको आप जान रहे होंगे कि जेडीयू से कलाधर मंडल तीर छाप के साथ, उनके बाद महागठबंधन से बीमा भारती जी लालटेन छाप के साथ, और जन सुराज से जो है कि स्कूल का बस्ता छाप, और साथ ही साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह कैची छाप के साथ जो है कि रुपोली विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रसार को बेहतर ही मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, मैं विजय लालगंज के छोटी मुसहरी में हूँ, वह क्षेत्र जहाँ शायद कैमरे की निगाह यदि दूर दूर तक पहुँच रहा होगा तो आपको कहीं नदी और कहीं जो है कि पानियों के साथ साथ जो कि कहीं वैसे जल जमाव या फिर वैसे जर्जर स्थिति नज़र आ रहा होगा, जहां विकास अभी जो है कि यूँ समझिए सपनों की रानी बनकर रह गई है। मैं इसी जगह पर इसी कड़ी में जो है कि कुछ अंकल लोग जो है कि अपनी ज़मीनी सर्वे कर रहे थे, और उसी ज़मीनी सर्वे में यहाँ पर अंकल लोग बैठे हुए हैं, और हम भी जो है कि अपनी चुनावी सर्वे में जो है कि जुड़ चुके हैं। अब इसी बीच जो है कि अंकल लोग से मैं पूछने का प्रयास करूँगा, दादा लोग से पूछने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि दादा यहाँ पर की स्थिति है। स्थिति सर वह है हमरा सबको डूबा देश में छे, डूबी जाए छे सब। ये तो मैंने कहने का प्रयास पुनः मैंने आप लोगों को फिर से मैं इस चीज़ का आगाह कर दूं, ये वो क्षेत्र है जहां बड़ी बड़ी कैमरों का नज़र नहीं पहुंच पा रही है। जब कैमरों का नज़र नहीं पहुंचेगा तो साथियों, ये जाहिर सी बात है कि कोई भी जो है कि यहाँ पर आकर के इस चीज़ों को जब दिखाएगा नहीं तो ये आगे बढ़ेगा कैसे इस क्षेत्र। तो फिर लेकिन ये चीज़ वर्तमान समय में एखनी अगर देख लो जाए दादा कि एखनी जैसे कि चुनाव का समय चिकनी नेता ने ढेरी है था वोट ले लो, एखनी सब है अपना अपना रोटी सेकबे करते अलग अलग तरीका से की लागे छा रोटी जो सेकते सब है ना, कि मुद्दा रहते तोरारी का, कौन विचार रहते तोरारी का, और कैसा जैसे वोट दे सब नीति सेक देते वोट तीर छाप में तेरा छापोक देते एकदम, आरो कुछ नहीं और कहीं कहना तीर छापोक कहना तो अभी विकास तो ये देखते है हमरा सबका, मैं देखते है तोरारी का 60 वर्षों दे छे, सब चीज दे छे, बेचारा खाओ पियो। की नाम मिला था? हमरा नाम महंत पंडित। महंत पंडित। चलिए भैया, मैं और पूछने का प्रयास करूंगा। इधर एक अंकल जी बैठे हुए हैं, की चाचा की लागे छी यहाँ? तिरहम देवे तिराम जेबो तिरोम जाए कोनो कारण आखिरकार यहाँ को पूरा जैसे कि शांति बनेला रखे छे, शांति बनेला रखे छे। कलाधर के देना छै बता, कलाधर कही देबो, मतलब कलाधर के दे कोनो आरो कोनो कारण होते है ना शांति बनेला तो जे होले कारण सब भाई जकरा दे छे तो की करबो। चलिए की नाम भेला? अच्छा, दासो पंडित। दासू पंडित। चलिए बहुत बहुत आभार। यहाँ पर और एक जो एक ही अंकल जी बैठे हुए हैं, मैं से पूछने का प्रयास करूंगा, बाबा की यहाँ को की मिजाज लगे छे? यहाँ तीरे छाप तीरे छाप होते, तीर छाप का दे कोनो कारण होते ना? अरे जैसे ऊपर सरकार मोदी छे, नीचा छे नीतीश यही लेकर ऐसा तो तीर छापो में अगर देख लो जाए यहाँ आरू छे कैंडिडेट नहीं ओकरारी का अच्छा छै तो मतदान जनता को आ जाए की करबो। अच्छा, जनता के भी वही विचार छे। की नाम भेला? सुशील। सुशील की? सुशील राम। सुशील राम की दादा की लागे छन केकरा अबरी वोट देबो? वोट गिरा छो? ले जते हमरा गिरबैल तब न जेबै। अतले जे संत केकरा वोट देबो? तीरोम देबै। तीरोम देबो। आरू केकरे कनन देबो? हां आरू तीर फूल दोनों एके न छके। हां 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 अखनी देखला में तीरे न अखनी। अच्छा, ओकरे देबो लेकिन वोट
चलिए मैं और जो है कि इधर अंकल जी को पूछने का प्रयास कर रहा हूँ। इधर अमीन साहब थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, सरपंच साहब आपसे भी माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके ज़मीनी सर्वे में, हम चुनावी सर्वे करने के लिए आए हैं। ठीक हाँ की बाबा की लागे यहाँ तीर का माहौल है, तीर का ही माहौल है, तीर का ही माहौल है। सरपंच साहब से मैं पूछने का प्रयास नहीं करूंगा क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। हाँ पहले ही उनको हम फ्री कर देते हैं। और उधर जो कि इधर हम बाबा से पूछने का प्रयास करेंगे कि बाबा की लागे चौड़ी बार तीर छाप तीर छाप कहना आरो करना ओकरे वोट जो तीर छाप ओकरे वोट देबो, तीरे छाप को वोट देबो की लागे छे बाबा केकरा देबो वोट चौड़ी बार? देखिए हम लोगों का मांग यही है कि विधायक और मुख्यमंत्री कोई भी बने, हम लोग चाह रहे हैं कि स्वच्छ में रहें और स्वच्छ में जीवन बिताएं जितना भी बिहार की जनता है, समझे न जी। इसलिए कि गंदा पानी गंदा पानी अगर रखते हैं घरे में तो उसमें कीड़ा फड़ने के बाद हम लोगों को हानि पहुंचता है पीने में। हम लोग साफ पानी पीना चाहते हैं, साफ में सोना चाहते हैं, साफ में रहना चाहते हैं। इसलिए विशेष हम नहीं बोलेंगे। बिहार को सुरक्षा जिसने बनाया है उन्हीं लोगों को हम मत डालेंगे। अच्छा आपने इशारों में सीधे सीधे कह दिया कि मैं स्वच्छता को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, गंदे चीज़ों को नहीं सेवन करूंगा, जो गंदे उम्मीदवार हैं उसको हम नहीं वोट करूंगा। सीधा सीधा यही कहने का प्रयास कर रहे हैं। और अच्छे उम्मीदवार जो बेहतर छवि के हैं उनको देंगे, उनको मत डालेंगे। कलाधर बाबू का छवि कैसा लगा? अभी तो वर्तमान में लग रहा है छवि ठीक ठाक लग रहा है। पहले क्या गड़बड़ था? पहले तो सेकंड आया था, इसलिए इसका भी छवि कुछ है, सही जगह पर है, समझे न। और जनता सुने माया कि एक शिक्षक थे, पहले शिक्षक थे, इसलिए भी बेहतर छवि है, इसलिए छवि बेहतर है इसका। चलिए क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नंद किशोर मंडल। नंद किशोर मंडल की चाचा की लागे छे मिजाज की छे नकरो? मिजाज तो नहीं छे न मिजाज ठीक छे, जे उनको सब चीज दे छे करे छे जनता के, तो ओकरा लिए हमें सब जे छे ओकरे देना छे वोट, ओकरे देना छे। आरो केकरे केनन? आरो नहीं आरो वही न ढंग के काम इन्ना देखिरो छे शंकर सिंह खूब काम कर रहा है 14 महीना में। सिंह को काम नहीं करले जे हमरा सब ने को देखेले सुने। ई पुल के बनल काई ना मठी देखे छे, पुल भमरा तैयार छ। कौन हम त टपी केलो छे वहां कौन ई पुल? ई पुल त या बनल 2018 में नम्मा में बनलो छे, नम्मे में। हां नम्मा में बनलो, मतलब बीमा भारती बनल को छे। बीमो भारती सब इन्ने देखल त नहीं आबि रहलो छे हमरा सब नहीं। रोड वाला सरपंच साहब से ही पूछने का प्रयास करेंगे। ये चीज़ पूछना जरूरी है कि सरपंच साहब क्या बताइए, रोड वाला जो चीज़ आता है वो बीमा भारती, ये विधायक के यहाँ कोष में आता है टेंडर या फिर ऊपर से आता है? ऊपर से ही आता है। क्या यहाँ के सरपंच क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिनेश शर्मा हुआ। क्या मिजाज क्या लग रहा है सर? मियाज तो ठीक है। नहीं मिजाज यहाँ का जो कि मियाज तो तीर चलबे करेगा, तीर चलेगा यहाँ पर। चलिए बहुत बहुत आभार सरपंच साहब का। मैं नहीं पूछना चाह रहा था फिर भी लेकिन पूछ के गुस्ताखी किए हैं। इधर जो कि अमीन साहब को हम पूछने का प्रयास करेंगे। सर आपका घर कहाँ हुआ सर? मेरा गोपालपुर विधानसभा। गोपालपुर विधानसभा। अच्छा गोपालपुर विधानसभा से आपका जो है कि लंबा जो है कि दूरी से सफ़र है और वहाँ से यहाँ रुपौली विधानसभा तक आना, मतलब कहीं ना कहीं आप चर्चा में हैं। बगल में आपका बगल में है। दूसरे विधानसभा से इस विधानसभा जी यह सीमा जो है नहीं, यह सीमावर्ती क्षेत्र है। यहाँ मधेपुरा, भागलपुर, पूर्णिया सीमावर्ती क्षेत्र। हम सब पूर्णिया की अंतिम छोर पर है। अंतिम छोर पर। साथियों मैं आप सबों को मैं बता दूं, सरपंच साहब खुद इस चीज़ को लेकर के बोल रहे हैं कि हम पूर्णिया जिला के उस क्षेत्र में हैं, अंतिम क्षेत्र, जिसमें पहले ही आप लोगों को मैंने आगाह कर दिया था कि ये वो क्षेत्र है जहां कैमरा का नज़र नहीं पहुंच पाती है, तो विकास कहां तक होगी। तो सरपंच साहब ये अंतिम छोर किस तरह से अंतिम छोर पड़ता है? इसलिए पूर्णिया जिला का यहाँ अंतिम बॉर्डर है। अंतिम बॉर्डर है, इसीलिए अंतिम। इधर बगल में भागलपुर जिला है। जी जी जी। उधर ढोलवजा के बगल में मधेपुरा पड़ता है। मधेपुरा। हाँ तीनों बॉर्डर पर, मतलब तीनों बॉर्डर के नमस्कार प्रणाम सत श्री अकाल। मैं हूं अमन कुमार, आप सभी को देख रहे हैं अमन के साथ न्यूज़ 50 और पब्लिक न भारत। साथियों हमारी उपस्थिति रुपौली विधानसभा क्षेत्र के लालगंज उचित टोला में है और यहाँ जो है कि पूछने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर दादाजी यहाँ पर है और कुछ भाई लोग भी हैं, उनके बाद अंकल जी लोग भी हैं। हम पूछने का प्रयास करूँगा कि रुपौली की तेज़ सरगर्मी चुनावी माहौल में
वर्तमान समय में यहाँ का क्या माहौल है, क्या स्थिति है दादा? ठीक है, केकरा वोट देबो इस बार? केकरा देबे? कौन तीर छाप में देबे? अच्छा ठीक। नहीं तोरा के लाज के नहीं, हम के छिए एके जको। हां तीर छाप में देबो कहना। की नाम सुना दादा? बिंदेश्वरी महतो। बिंदेश्वरी महतो। चलिए मैं दादाजी से कुछ ज़्यादा नहीं पूछेंगे, इधर भाई लोग हैं, इनसे पूछने का प्रयास करूंगा कि केकरा वोट देबो भैया? भैया तो कलाधर के देबे। कलाधर का यहाँ तो है ना पूरा देबे, यहाँ सेबे कर ले। ठीक है जय, ये एक जीत बना लो। जहीं तहीं देखे छे कलाधर ही जब जो कलाधर के देख कारण होता है की कारण भैया कुछ नहीं छै। हम नीतीश सरकार के वोट दै छियै और एक पक्ष सही छै, एकरा देबो। सरकार नहीं बदलबे। चलिए हमारे बीच जो है कि जिंदाबाद, हमारे बीच हमारे बीच जो है कि जेडीयू के जो है कि बहुत अच्छे कार्यकर्ता है श्री संजय कुमार जी, इनसे पूछने का प्रयास करूंगा कि सर आप रुपौली विधानसभा क्षेत्र के अन्योन्य जगहों पर जा रहे हैं और हर जगह जो है कि माहौल जो है कि तीर छाप और कलाधर बाबू का ही नाम सुन रहे हैं। क्या ऐसा जादू छेड़ते जा रहे हैं आप? हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। आप छेड़ रहे हैं जादू या फिर जनता पहले से मूड बना ली है? कलाधर बाबू का ये जादू नहीं है, ये जादू हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी का, उन्होंने बिहार को इस तरह विश्वकर्मा के रूप में सजाने का काम किया है कि लोग आज उन पर कायल हैं और यही माहौल है। ऐसा नहीं